सुप्रभात छात्रों। आज का पाठ मानवीय अस्तित्व और प्रकृति हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देती है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम शहरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण या औद्योगिक प्रगति में हम इतना व्यस्त और अभिव्यस्त हो गए हैं, जिसके कारण हमने अपनी प्रकृति के साथ संबंध बनाना या उसके सानिध्य में रहना हमने त्याग दिया। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से काका साहेब हमें बता रहे हैं कि जब कभी भी वो थक जाते हैं, इस नगरीय जीवन से ऊब जाते हैं, तो वो केवल और केवल प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं। कभी कभी वो बात करते हैं जो प्रकृति में हमारे साथ जो जीव जंतु है, जो हमारे साथ अन्य पशु पक्षी जो इस प्रकृति का हिस्सा है उसमें विचरण करते हैं, उसके बारे में भी काका जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि वो किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा जिस प्रकार वो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, आत्मीयता का, मानवीयता का, हैवानियत का, तो हो सकता है जिस तरह हमें पशु अपनी पशुता के कारण लगता है कि शायद वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो ठीक इसी प्रकार पशु पक्षी भी हमारे विषय में ऐसे ही विचारधारा कुछ रखते होंगे। वो कहते हैं कि आत्मीयता शब्द जैसे हम उनके लिए हैवानियत या अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार वो भी अपने अनुसार आत्मीयता शब्द का प्रयोग करते होंगे। साथ ही काका साहब बताते हैं कि जिस प्रकार जब मैं थक जाता हूँ तो मैं किसी ऐसी जगह पर घूमने चला जाता हूँ जहाँ पर प्रकृति चारों तरफ से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऐसे विचार करते हुए उन्होंने अपना एक अनुभव बताया है कि जिस प्रकार मैं परेशान हूँ, मैं किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर के जब मैं चारों तरफ का आवरण देखता हूँ तो उसको देख करके मुझे अच्छा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने विशाल संसार का एक भाग हूँ और मेरे अंदर फिर से एक सुविचार आने लगते हैं और मैं हर तरह से अपने ईश्वर को, उसकी अनुपम छटा को जो उसने चारों तरफ हमारे लिए दी है, उसके लिए कृतार्थता का अनुभव महसूस करता हूँ, उसके लिए मैं कृतार्थ भाव रखता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद कहते हैं कवि, जब वो एक बार देहरादून के पास गच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने के लिए गए, तो लाखों प्रयास करने के बाद भी उस समय जब उन्हें जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को वो सारी उम्र अब तक भी वो उस अनुभव को भूलने की अगर कोशिश करें तो वो नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रकृति के साथ उनका संबंध जितना अटूट, जितना गहरा उस समय हुआ, वैसा उन्हें कभी भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ पर हज़ारों पत्थर उन्होंने देखे, हज़ारों ऐसे चित्र देखे, उन्होंने प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखा, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ जन्मों जन्म जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें आनंदित करते हैं। 5-7 हज़ार फुट के दूर पर जाने पर जंगलों के राजा को जब देखते हैं, वहाँ पर बादलों को देखते हैं, जो गर्जना वहाँ पर होती है, या जिस प्रकार से उनको देख करके मन करता है कि वो भी इसका हिस्सा हो। वो चाहते हैं, पहले वो हमेशा सोचते थे कि मैं इन फूल पत्तों का हिस्सा बनूं, पर उन्होंने इस बात को देखा कि जब पर्वतों पर व्योम आते हैं, जब बादल आते हैं, जो गर्जना वो करते हैं, जो बौछार वो देते हैं, जिसके कारण प्रकृति एकदम निहाल हो जाती है, तो वो चाहते हैं तो मैं भी इस व्योम का हिस्सा बनूं। अगर मुझे कभी जीवन मिले और मुझे कभी ऐसा करने का मौका मिले तो वो व्योम बनना ही पसंद करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि इन हिम शिखरों में मतलब इन पर्वतों में इतनी सूचना देते हैं, वो इतनी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हमें चारों दिशाओं में आकर के अपने समय के अनुसार, जैसे हमने अपने आप में परिवर्तन किया है, तो मनुष्य को भी अपने समय के अनुसार इन सब चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो प्रकृति का जो रंग है, और जो कभी शाम दिखता है, कभी श्वेत दिखता है, कभी पल भर में क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, तो कहते हैं इस प्रकार हमें भी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। और हमें क्या देते हैं कि हमें संदेश देते हैं, प्रकृति जो है परिवर्तन का एक उदाहरण है, कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसी नियम को हम सबको भी मानना चाहिए। तो कहते हैं हमें इस परिवर्तन का आनंद लूटना चाहिए और हमें इसके अनुसार अपने जीवन की साधना करनी चाहिए।